स्पेस बहुत बड़ा है। इसमें अद्भुत चीजें हैं, अनगिनत तारे, ग्रह और रहस्यमयी वस्तुएं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ब्लैक होल। यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी का राज है। यहां का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह समय और स्थान को भी मोड़ देता है। इतनी स्ट्रॉन्ग कि कुछ भी नहीं, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। यह है ब्लैक होल। ये प्रकाश को निगल जाते हैं और हमें एक अंधकारमय क्षेत्र दिखाते हैं। ब्लैक होल्स मरते हुए स्टार्स से बनते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो यह एक सुपरनोवा विस्फोट में फट जाता है। यह बहुत डेंस जगह होती है। इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि यह सभी पदार्थों को अपने अंदर खींच लेता है। सोचो, धरती को एक मार्बल में दबा दिया जाए। यह कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ब्लैक होल्स में यह संभव है। तब आपको अंदाजा होगा कि ब्लैक होल कितना टाइटली पैक्ड होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पदार्थ अत्यधिक संकुचित हो जाता है। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते। हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इनके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये हमसे बहुत दूर है। ये ब्रह्मांड के दूरस्थ कोनों में स्थित होते हैं। टेलीस्कोप से हम इन्हें ढूंढते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये ब्लैक होल का पास के स्टार्स और गैस पर इफेक्ट डिटेक्ट करते हैं। इन प्रभावों से हम ब्लैक होल्स की उपस्थिति का पता लगाते हैं। क्या आप ब्लैक होल्स के मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने को तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा होगी। स्टार्स हमेशा के लिए रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन उनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे हमारी। स्टार्स का जन्म, जीवन और मृत्यु का एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। ये गैस और डस्ट के क्लाउड्स से बनते हैं। ये क्लाउड्स, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, स्टार फॉर्मेशन के नर्सरी होते हैं। ग्रेविटी गैस और डस्ट को एक साथ खींचती है। ये ग्रेविटेशनल पुल ही है जो स्टार फॉर्मेशन की शुरुआत करता है। इससे एक हॉट डेंस कोर बनता है। ये कोर धीरे धीरे एक प्रोटोस्टार में बदल जाता है। कोर हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करना शुरू करता है। ये फ्यूजन प्रोसेस ही स्टार को एनर्जी देता है। इस प्रोसेस से एनर्जी निकलती है और स्टार शाइन करता है। ये एनर्जी ही स्टार को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चमकने देती है। स्टार की लाइफ स्पैन उसके मास पर डिपेंड करती है। बीडेड स्टार्स की लाइफ शॉर्ट होती है, जबकि छोटे स्टार्स ज्यादा समय तक जीते हैं। मैसिव स्टार्स जल्दी जीते हैं और जल्दी मरते हैं। ये स्टार्स अपने फ्यूल को बहुत तेजी से बर्न करते हैं। ये अपने फ्यूल को जल्दी बर्न कर देते हैं, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है। छोटे स्टार्स जैसे हमारा सन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जीते हैं। ये स्टार्स धीरे धीरे और स्थिरता से बर्न करते हैं। जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता। ये एक क्रिटिकल मोमेंट होता है। कोर कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स स्टार के फ्यूचर को डिसाइड करता है। आगे क्या होता है ये स्टार के मास पर डिपेंड करता है। कुछ स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं, जबकि कुछ सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाते हैं। हमारा सन आखिर में एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ये एक शांत और स्थिर अंत होगा। लेकिन मैसिव स्टार्स का एक ज्यादा ड्रामेटिक एंड होता है। ये स्टार्स सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे यूनिवर्स में नए एलिमेंट्स फैलते हैं। मैसिव स्टार्स के लिए कोर कोलैप्स एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है, एक सुपरनोवा। ये एक्सप्लोजन बहुत ब्राइट होता है। ये थोड़े टाइम के लिए पूरी गैलेक्सी से ज्यादा शाइन कर सकता है। सुपरनोवा के दौरान स्टार की आउटर लेयर स्पेस में ब्लास्ट हो जाती है। इससे गैस और डस्ट के ब्यूटीफुल और एक्सपैंडिंग क्लाउड्स बनते हैं। ये रेमनेंट्स आखिर में नए स्टार्स और प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। लेकिन स्टार का कोर अब भी खत्म नहीं हुआ है। सेक्शन 4, ब्लैक होल का जन्म। जब ग्रेविटी सब पर भारी पड़ती है। अगर कोलैप्स्ड स्टार का कोर काफी मैसिव है तो कुछ इनक्रेडिबल होता है। ये कोर अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। ग्रेविटी पूरी तरह से कंट्रोल ले लेती है। ये फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। ये कोर को एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश कर देती है। ये पॉइंट इतना डेंस होता है कि इसकी ग्रेविटी से कुछ भी बच नहीं सकता। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी में मैटर का कोई भी फॉर्म नहीं बचता। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर में होती है। ये वो जगह है जहां फिजिक्स के नोन लॉज फेल हो जाते हैं। इसके चारों ओर एक रीजन होता है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये बाउंड्री है
जिसके पार कुछ भी नहीं जा सकता। एक बार इवेंट होराइजन क्रॉस करने के बाद वापस नहीं आ सकते। यहां तक कि लाइट भी नहीं। ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। ये इतनी इंटेंस होती है कि टाइम और स्पेस दोनों डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ब्लैक होल्स अभी भी कई वेज में एक मिस्ट्री है। हम नहीं जानते कि इनके अंदर क्या होता है, लेकिन हम उनके बारे में हर टाइम कुछ नया सीख रहे हैं। हर डिस्कवरी हमें यूनिवर्स के बारे में और जानने में मदद करती है। ब्लैक होल्स को स्टडी करके हम फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज और ग्रेविटी के नेचर के बारे में सीख सकते हैं। ये हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। इंट्रीग्ड? ब्लैक होल्स के बारे में डिस्कवर करने के लिए बहुत कुछ है। ये एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ इस कॉस्मिक जर्नी में बने रहो। सेक्शन 5, कंक्लूजन। कॉस्मोस के मिस्ट्रीज और मार्वल्स। ब्लैक होल्स नेचर की पावर का प्रमाण है। ये स्टार्स की डेथ से बनते हैं और ये अपने आसपास के यूनिवर्स को शेप करते रहते हैं। कॉस्मोस के मिस्ट्रीज में और गहराई से जाना चाहते हैं? स्पेस और टाइम के और भी इनक्रेडिबल जर्नीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाना और इस वीडियो को अपने स्पेस एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलो यूनिवर्स के सीक्रेट्स को साथ मिलकर अनरैवल करते हैं।